साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। खातून अव्वल आसफ़ा भुट्टो समेत अहम रहनुमाओं और मुल्क भर से जयालों की गड़ी खुदा बख्श में मज़ार पर हाज़री। मरकज़ी तक़रीब आज होगी। सदर ज़रदारी ने पैगाम में कहा, बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी नौजवानों के लिए पैगाम है कि वो इंसाफ के लिए पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाएँ, नफ़रत के बजाय इत्तेहाद का रास्ता अपनाएँ, इंतकामी सियासत के बजाय जमहूरियत को असल बदला समझें। बेनज़ीर फ़िरक़ावारियत, नफ़रत और अदम बर्दाश्त के ख़िलाफ़ थीं। अपने नज़रियात की कीमत जान की सूरत में अदा की। बिलावल भुट्टो ने कहा, दुख्तर मशरिक़ की ज़िंदगी जुर्रत और हमदर्दी का नादिर इम्तज़ाज थी। बीबी मज़लूमों की आवाज़ और आमरीत, इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की नाकाबिल तस्ख़ीर अलामत थीं। बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की जदोजहद में आखिरी दम तक साबित कदम रहीं, यहाँ तक कि जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो महज सियासी रहनुमा नहीं, सियासी तदब्बुर, जुर्रत और मज़ाहमत की लाजवाल अलामत थीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर फरियाल टालपर का ख़िराज अक़ीदत। कहा, बीबी की असल अज़मत जमहूरियत से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी, आमरीत और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ बेखौफ जदोजहद और पाकिस्तान के अवाम से उनकी मोहब्बत में थी। बेनज़ीर भुट्टो की लाजवाल कुर्बानी ने मुल्क में इंसाफ, मसावत और इंसानी वक़ार की जदोजहद को नई ज़िंदगी बख्शी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने आइन, जमहूरियत और अवाम के लिए ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। शहीद मोहतरमा की पूरी ज़िंदगी हर मुहिब वतन के लिए मशअल राह है। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की पहले सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफ़ाक़ी वज़रा और दीगर आला हुक्काम ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अरब इमारात के सदर को गले लगाया। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सल्यूट पर अरब इमारात के सदर ने गर्म जोशी से जवाबी सल्यूट किया। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर को एयरपोर्ट पर तोपों की सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुत्तहदा अरब इमारात के सदर की आमद से नए साल की खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। हमारी खुशगवार और तामीरी मुलाकात में वसी तर दो तरफ़ा ताउन के पहलुओं समेत अमन व खुशहाली की कोशिशों पर गौर किया। इससे पहले पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही मुत्तहदा अरब इमारात के सदर के तैयारे को पाक फ़ज़ाइया ने अपने हिसार में लिया। JF-17 थंडर तैयारों ने सलामी दी, पाकिस्तानी हुदूद में खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात का अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और काबीना की भी शिरकत। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुताल्लिक़ पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सरमायाकारी, तवानाई, IT और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर गौर किया। अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। देरीना शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इज़हार। मुख्तलिफ शोबों में रवाबित मज़ीद बढ़ाने के इम्कानात पर गौर किया गया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबता जारी रखने के अज़म की तौसीक़ की गई। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके रवाना हो गए। पाकिस्तान का बरतानिया से धमकियों और एहतजाज में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बरतानिया के कायम मकाम हेड ऑफ मिशन को डीमार्श कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बरतानवी कायम मकाम हेड ऑफ मिशन के सामने ब्रेडफर्ड में पेश आए वाक़े को उठाया गया। ज़राए के मुताबिक बरतानवी शहर ब्रेडफर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर एहतजाज पर डीमार्श जारी किया गया। पाकिस्तान ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया की सरजमीन से दी जाने वाली धमकियों का सख्त नोटिस लिया। बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान उम्मीद करता है बरतानिया ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उम्मीद है बरतानिया शरपसंद अनासर को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराएगा। सियासी जमात के मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की। एहतजाज के दौरान फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियाँ भी दी गईं। एहतजाज के दौरान कहा गया, इनको कार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाए। सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को बरतानिया में मुजाहिरीन जमा करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखकर ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था।
पाकिस्तानी वजारत खारजा के डीमार्च पर रद्द अमल में तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन ने कहा है, बरतानिया में पुलिस और प्रोसिक्यूशन हुकूमत से आज़ाद होकर काम करते हैं। अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत को जुर्म का शुबा हो तो शवाहिद पुलिस लियाज़ॉन को दिए जाएँ। मुतल्लिक़ा मवाद बरतानवी पुलिस की जानिब से कानून के मुताबिक जांचा जाएगा। कानून शिकनी का मवाद सामने आने पर फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकी। हर मामला बरतानवी कानून के तहत निपटाया जाता है। कराची के इलाके शारा फैसल बलोच कॉलोनी के करीब कार में आग भड़क उठी। कार मुकम्मल तौर पर तबाह। कार सवार शहरी को बचा लिया गया। जलती कार से मोटरसाइकिल सवार शहरी तेज़ रफ्तारी के बाइस टकरा गया। जख्मी मोटरसाइकिल सवार अस्पताल मुंतकिल। गाड़ी को आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। कराची में पुलिस पर तालिब इल्म की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का इल्ज़ाम। तालिब इल्म हसनैन का दावा है कि सुखन पुलिस की 3 मोबाइलें घर पर आईं। मुझे पुलिस सुखन थाने लेकर गई, 10 लाख रुपए मांगे। अहलकार जब्बार और साथी नवाज ने 50,000 रुपये लेकर सुबह 6 बजे छोड़ा। सामान अब भी थाने में है। वापसी के लिए पुलिस मजीद 1 लाख रुपए मांग रही है। पुलिस का कहना है कि मुतासरा नौजवान थाने आ जाए तो सामान वापस कर देंगे। SSP ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी SSP मलीर के सुपुर्द। पंजाब में एक बार फिर धुंध बढ़ गई। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। महकमा मौसमियात ने कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई कर दी। 30 दिसंबर को कराची में बारिश का इम्कान। सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। गवर्नर सिंध ने कहा, सऊदी अरब का दौरे के दौरान बेनज़ीर भुट्टो ने मस्जिद नबी में खड़े होकर मुझे अपना भाई बनाया था। अजमेर शरीफ भी साथ लेकर गई थी। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में गवर्नर सिंध ने कहा, दुबई में पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने उन्हें बेनज़ीर भुट्टो से मिलवाया था और फिर 4 बरस तक हर रोज़ ही उनसे मुलाकात हुई। गवर्नर सिंध ने कहा, बीबी ने वादा निभाते हुए वतन वापसी पर सबसे पहले मुझे डॉक्टर आसिम हुसैन के टेलीफोन से कॉल की थी। सालगिरह पर शहीद बीबी ने उन्हें कीमती कफलिंग का तोहफा दिया। वो आज भी बहन की हैसियत से बेनज़ीर भुट्टो का एहतराम करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि PTI सोशल मीडिया अकाउंट से इश्तियाल का मामला ना सियासी है ना ही आज़ादी इजहार राय। ये बरतानिया और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हर रियासत की जिम्मेदारी है कि उसकी सरजमीन पर मौजूद लोग कोई ऐसा अमल ना करें जिससे किसी दूसरी खुद मुख्तार रियासत के अफराद को बगावत और तशद्दुद पर उकसाया जाए। उम्मीद है बरतानिया इस पर कार्रवाई करेगा, वरना पाकिस्तान के पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, PTI का सियासी एहतजाज के नाम पर अफवाज के सरबराह को कत्ल की धमकियाँ देना नाकाबिल कबूल है। PTI सियासत के नाम पर तशद्दुद और धमकियों का सहारा ले रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है, हुकूमत चाहती है पूरी अपोजिशन मुज़ाकरात में बैठे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने खुद को मुज़ाकरात से अलहदा कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ बैठने का कोई इंदिया नहीं दिया। ये सूरत हाल हौसला अफजा नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में पीपल्स पार्टी समेत हुकूमत के तमाम इत्तेहादी शामिल होंगे। वज़ीर आला KP के मामले ख़ुसूसी शफ़ी जान कहते हैं, PTI गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेगी। मुज़ाकरात के लिए उनकी शराइत में नए इंतख़ाबात कराना शामिल है, जबकि नए इलेक्शन कमिश्नर के तहत आम इंतख़ाबात का इनेकाद भी उनकी शर्त होगा। अगर हुकूमत पार्टी रहनुमाओं और ख़ानदान के लोगों की बानी PTI तक रसाई देने को तैयार है तो वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PTI की सियासत इंतहा पसंदी पर मबनी है। बदतमीज़ अफराद को पार्टी में जगह दी जाती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बसीरत से मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मार्का हक़ में कामयाबी के बाद अब मार्का मईशत जीतना हदफ है। बैरून मुल्क बैठकर मनफी प्रोपागेंडा करने वाले नाकाम होंगे। 26वीं आईनी तरमीम बिलावल भुट्टो जरदारी की मरहून मिन्नत है। तमाम सूबों को अदालतों में नुमाइंदगी मिली। शाज़ अमरी का कहना है कि PTI ने इंतशार की तमाम हदें पार कर दी। बरतानिया की सरजमीन पर मुल्क दुश्मन पैगाम देना अफसोसनाक है। गवर्नर KP फैसल करीम कुड्डी ने पंजाब हुकूमत से बानी PTI को अडियाला से निकाल कर किसी और जेल मुंतकिल करने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सेक्रेटेरिएट अडियाला जेल बन चुका है।
सूबे में अमलन कोई हुकूमत मौजूद नहीं। दस रोज में बैरिस्टर गौहर ने 3 मरतबा वजीर आजम से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत की। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का दावा, कहा महमूद खान अचकजई को बातचीत का इख्तियार देना बानी PTI का अपनी पार्टी पर अदम एतमाद है। बानी PTI का मकसद पूरा हो जाए तो वो शायद अचकजई को हरी झंडी दिखाकर निकल जाएं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, उनका लहजा दुरुस्त हुआ तो ये मुज़ाकरात उन्हें बहुत कुछ दे सकते हैं। कौमी इत्तेहाद व यगानगत के लिए अचकजई और कोट लखपत के कैदियों से भी बात करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वजीर आजम से मुज़ाकरात और उनसे मुलाकात के दावे को मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, गुज़िश्ता 10 दिनों या पूरे साल में वजीर आजम से उनका कोई राबता नहीं हुआ। अगर राबता हुआ या उन्होंने कोई राबता किया तो आवाम को ज़रूर बताएंगे। बातचीत एक अहम मामला है, मुज़ाकरात पर गैर संजीदा गुफ्तगू ना करें ताकि हालात मज़ीद ख़राब ना हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वफ़द के हमरा लाहौर का दौरा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी का कहना है, सुहेल आफरीदी अरकान पंजाब असम्बली से खिताब करेंगे। लाहौर के 3 रोज़ा दौरे में सुहेल आफरीदी की PTI के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। वो ज़मान पाक भी जाएंगे। कोट लखपत जेल और असीर रहनुमाओं के घर जाने का भी इम्कान। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में दुकान में चोरी। 4 मुलजिमान दुकान के ताले काट कर 10 लाख रुपए और दीगर सामान ले गए थे। मुतासरा दुकानदार का कहना है कि मुकदमे के इंदराज के बावजूद तफ्तीश में कोई पेशरफ ना की गई। पुलिस का मुलजिमान का रूट मैप तैयार करने में मसरूफ होने CCTV की मदद से तलाश का दावा। मानसेरा के इलाके दादा के मकाम पर जीप खाई में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन भी शामिल। हादसे के शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। चारसद्दा में SP इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी उलट गई। SP इन्वेस्टिगेशन 3 अहलकार और 1 राहगीर जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश के दौरान पेश आया। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। लकी मरबत में दहशतगर्दों का ड्रोन से हमला और फायरिंग। पुलिस अहलकार और शहरी जाँ बहक, 18 अफराद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक। शाम के सूबे हुम्स में मस्जिद में धमाका, 8 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। शामी सरकारी मीडिया के मुताबिक धमाका नमाज जुमा के दौरान हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर में ले लिया। मजीद तहकीकात जारी। चीन ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने वाली 20 अमरीकी दिफाई कंपनीज और 10 अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी। चीन में मौजूद तमाम असासे मुंजमद कर दिए। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन अमरीका ताल्लुकात में पहली सुर्ख लकीर ताइवान है जिससे उबूर नहीं किया जा सकता। ताइवान के मामले पर किसी भी इश्तियाल अंगेज इक़दाम का चीन सख्त जवाब देगा। अमरीका असलहा फराहम करने की ख़तरनाक कोशिशें बंद करे। चीनी इक़दाम गुज़िश्ता हफ्ते ताइवान को 11 अरब 10 करोड़ डॉलर के हथियार फ़रोख्त करने के अमरीकी ऐलान के बाद सामने आया। मुत्तहदा अरब इमारात का बच्चों के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया कानून। बच्चों का डेटा शेयर करने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद। ऑनलाइन गेम्स, जुए और बैटिंग गेम्स बच्चों के लिए ममनू करार। बच्चों के डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया कौंसिल कायम। सन 2026 को मुत्तहदा अरब इमारात में ख़ानदान का साल करार दे दिया गया। मेलबर्न में शुरू होने वाले एशिया सीरीज़ के चौथे टेस्ट के पहले रोज़ 20 विकेटें गिर गईं। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 152 रन पर आउट हो गई। इंग्लिश टीम को कैंगरूज के बॉलर्स ने 110 रन पर पवेलियन पहुंचा दिया। दिन के अख्ताम तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में किसी नुकसान के बगैर 4 रन बनाकर मजमूई तौर पर 46 रन की बरतरी हासिल कर ली। टेस्ट के पहले दिन तमाशाइयों की हाजिरी का नया रिकॉर्ड भी कायम हो गया। 94,000 तमाशाइयों ने मैच देखा। बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स ने सिडनी सिक्सर्स को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। सैम हापर ने 12 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 110 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली।
सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम सिर्फ 2 रन बना सके। फातह टीम की जानिब से खेलने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने 1 विकेट हासिल की। जंग और जियो के इश्तराक से आज कौंसल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान का दूसरा रोज़। आलमी शोहरत याफ्ता शायर फैज़ अहमद फैज़ पर हुए सेशन में फैज़ की बेटी सलीमा हाशमी भी शरीक हुई। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ और जहरा निगाह ने फैज़ की शख्सियत पर गुफ्तगू की। पहले सेशन में उर्दू तनकीद और तहक़ीक़ के मौजू पर गुफ्तगू, उर्दू नज़म सराइकी और सिंधी अदब व सक़ाफ़त से मुताल्लिक़ नशिस्त भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी। उर्दू कॉन्फ्रेंस 28 दिसंबर तक जारी रहेगी। ताबिश हाशमी पारस मसूर को क्यों नापसंद करते थे? ताबिश हाशमी की आवाज़ सुनकर पारस खौफजदा क्यों हुए? धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स क्यों आती थीं? पारस को किसने मुर्गा बनाया? डाकुओं ने पकड़ा तो क्या हालत हुई? देखिए अदाकार पारस मसूर का तफसीली इंटरव्यू ताबिश हाशमी के साथ प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे से। और उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की आज 228वीं सालगिरह मनाई जा रही है।